चिंटू और मिंटू अभी छोटे ही थे कि नीलो की लाइलाज बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है। नीलो की मृत्यु की वजह से नीलो का पति लालू अंदर से टूट कर रह जाता है। लालू चिंटू मिंटू की देखभाल को लेकर बहुत चिंतित होता है, क्योंकि वो बाहर से भोजन ही ला सकता था। बच्चों की देखभाल करना तो माता का काम होता है। एक दिन लालू चिंटू मिंटू के लिए भोजन लेने जाता है कि उसे रास्ते में एक चिड़िया मिलती है, जो देखने में नीलो से काफी मिलती जुलती होती है। उसके साथ उसकी एक बेटी भी थी। क्या बात है बहन, आप मुझे बहुत चिंतित लग रही हो। मुझे बताओ, क्या पता मैं आपके किसी काम आ सकूं। मेरा नाम रानो है और ये मेरी बेटी पिंकी है। कुछ समय ही पहले मेरे पति को एक शिकारी ने पकड़ लिया था। तब से मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर रखा था। वो रोज मुझे मेरी बेटी के ताने देती थी। आज मैं तंग आकर घर छोड़ आई हूँ। मैं अकेले कैसे जिंदगी बसर करूंगी। बस इसीलिए मैं अपनी बेटी के मुस्तकबिल को लेकर चिंतित हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। जी कहिए, मुझे आप अच्छे पंछी लगते हैं। मेरी पत्नी की भी कुछ समय पहले ही मृत्यु हो गई है। मेरे दो बेटे हैं, जिनके मुस्तकबिल को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। वैसे तो नई शादी करने का मेरा इरादा नहीं था, लेकिन बच्चों की देखभाल एक माता ही कर सकती है। इसलिए अगर आप मुनासिब समझे तो हमें एक दूसरे का सहारा बन जाना चाहिए। आप घर का ख्याल रखना, जबकि मैं भोजन ले आया करूँगा। ऊपर वाले की कृपा से मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं। बात तो आपकी सही है, लेकिन दो बेटे भी हैं। ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। लालू को इस बात से बहुत दुख होता है। मेरा मतलब है कि आपके बेटे मुझे माता तस्लीम कर लेंगे भी कि नहीं। आप इस बात की चिंता न लें। मेरे बेटे बहुत अक्लमंद हैं। वो आपको अपनी माता का ही दर्जा देंगे। लालू रानू से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। बेटा चिंटू मिंटू, ये तुम्हारी नई माँ है और ये इनकी बेटी पिंकी है। इनके होते हुए मुझे आपकी देखभाल की कोई चिंता नहीं। लालू चिंटू मिंटू को नई माता की सारी कहानी बताता है। ठीक है पिताजी, आपने बहुत अच्छा किया। आपका सारा दिन काम करके वहीं गुजर जाता था और ऊपर से माता के जाने की भी टेंशन थी। अब आप रोज कुछ समय के लिए आराम कर सकेंगे। लालू रोज भोजन लेने चला जाता था। शुरू शुरू में तो कुछ दिन तक रानो चिंटू मिंटू से सही बर्ताव करती रही, लेकिन फिर कुछ दिन बाद उसने अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया। चिंटू मिंटू, अब तुम दोनों ने भोजन कर लिया है, तो अब जाकर ये सारे बर्तन धो धो कर अच्छे से साफ करो। अगर कोई बर्तन ठीक से साफ ना हुआ तो मैं तुम दोनों की अच्छे से धुलाई करूंगी। ठीक है माता, हम बर्तन धो देते हैं। चिंटू भाई, माता ने हमें ही बर्तन धोने को क्यों कहा? पिंकी बहन हमसे बड़ी है। वैसे भी बर्तन धोना तो बेटियों का काम होता है। भाई कोई बात नहीं, हो सकता है इसमें हमारा ही कोई फायदा हो। जब वो बर्तन धो लेते हैं तो रानू भी वहां आ जाती है। ये क्या है? क्या तुम्हारे हाथ टूट गए हैं? एक भी बर्तन अच्छे से साफ नहीं किया। रानू चिंटू मिंटू की डंडे से खूब पिटाई करती है। रानू चिंटू मिंटू को हमेशा के लिए घर से निकालना चाहती थी। भाई हमने तो अच्छे से बर्तन साफ किए थे, फिर माता ने हमें मारा क्यों? मुझे अपनी माता की बड़ी याद आ रही है। ये हमारी सुतेली माँ है, इसलिए हम पर जुल्म करती है। हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं आज ही पिताजी से बात करूंगा। आखिर हमारा कसूर ही क्या है? अपनी बेटी को तो हाथ तक नहीं लगाती, ऊपर से वो कोई काम भी नहीं करती। इससे तो अच्छा था कि पिताजी नई शादी ही ना करते। रानो सारी बातें छुपकर सुन लेती है। अच्छा, तो अब तुम अपने पिता को मेरे खिलाफ करोगे? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जब लालू आता है तो वो कई किस्म के फल और मजे मजे के पकवान वाला सामान लेकर आता है। रानो, चिंटू मिंटू कहाँ है? भतीजी वो तो आराम कर रहे हैं। पिंकी बेटी जाओ, पिताजी के लिए खाना लगाओ। बेचारी सारा दिन काम कर कर के थक जाती है। हाँ, आप चिंटू मिंटू से कहिएगा कि वो काम काज में बहन का हाथ बटाया करे। रानो, तुम खुद भी कह सकती हो, वो तुम्हारे भी बेटे हैं। मैं डरती ही नहीं कहती।
कि कहीं ये न समझ लें कि हमारी सौतेली माँ है, इसलिए हमें काम करने को कहती है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? वो नीलो के बेटे हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो बिला वजह तुम्हें काम करने से इनकार कर दें। अच्छा, आप भोजन कर लें, फिर चिंटू मिंटू से कहिएगा कि बहन की थोड़ी हेल्प कर दे। बर्तन काफी जमा हो गए हैं। भोजन करने के बाद जब लालू बच्चों के पास जाता है तो कहता है, बेटा, आपकी माता कह रही थी कि आपकी बहन सारा दिन काम कर करके थक जाती है, उसकी थोड़ी बर्तन धोने में हेल्प कर देना। पिताजी, अभी तो हमें बहुत बुखार है, कल से पिंकी की हेल्प करवा देंगे। चिंटू मिंटू बेचारे डर के मारे कुछ नहीं कह पाते। कहीं सौतेली माँ सच में ही उनकी जान न ले ले, इसलिए वो खामोश रहते हैं। तुमको तो वाकई बहुत बुखार है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर अगले दिन जब लालू भोजन ढूंढने जाता है तो रानो फिर चिंटू मिंटू को बर्तन धोने का कहती है। माता, हमें बहुत बुखार है, हम कल से बर्तन धो देंगे। आज पिंकी बहन को कह दो कि वो बर्तन धो दे। आज तो तुमने पिंकी का नाम ले लिया। अगर आज के बाद मैंने तुम्हारे मुंह से पिंकी का नाम सुना तो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मेरी पिंकी तुम्हारे काम करने नहीं यहाँ आई, बल्कि वो तो राज करने आई है। वो फिर चिंटू मिंटू को डांट पटकर बर्तन धोने पर लगा देती हैं। ऐसा कई दिन तक चलता रहता है। बेचारे डर के मारे कुछ नहीं कर पाते। रानू लालू को कानों कान किसी बात का इल्म नहीं होने देती। फिर एक दिन पिंकी रानू से कहती है, माता, मुझे आज खुद फल तोड़ कर लाना है। आप चिंटू मिंटू को भी मेरे साथ भेज दें। नहीं बेटी, मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊंगी। वो मनहूस हमारे घर के काम करेंगे और जंगल से लकड़ियां भी लाएंगे। रानू अपनी बेटी पिंकी के साथ फल तोड़ने चली जाती है। भाई, आज माता घर पर नहीं है, पिताजी भोजन लेकर आने वाले हैं। मैं तो कहता हूँ पिताजी को सब बता देते हैं कि माता हम पर बड़ा जुल्म करती है। ठीक है भाई, आप पिताजी को बता देना। मैं भोजन पकाने के लिए लकड़ियां लेने जा रहा हूँ। पिताजी को भूख लगी होगी। फिर चिंटू लकड़ियां लेने चला जाता है। रानू और उसकी बेटी एक पेड़ से फल तोड़ने लगती हैं। उसी पेड़ पर एक शिकारी ने जाल बिछा रखा होता है। रानू और उसकी बेटी जाल में फंस जाती हैं। बेटी, हम जाल में फंस चुकी हैं। कोई है? कोई है जो हमें जाल से बाहर निकाले? माँ, ये सब हमारे पापों की वजह से है। हाँ बेटी, तुम ठीक कह रही हो। पहले मैंने तुम्हारी दादी की जान ली, जिसकी वजह से तुम्हारे पिता की भी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो माँ की जुदाई का सदमा न सह सके। मैं बहुत ज्यादा जालिम माँ हूँ। मैंने चिंटू मिंटू पर भी बड़े जुल्म किए। वो बहुत अच्छे हैं, फिर भी मेरा कहना मानते हैं। मैं तो पक्की नर्क में जाऊंगी, लेकिन बेटी तुम बेगुनाह हो। मेरे पापों की वजह से आज तुम भी फंस गई हो। चिंटू ये सब पास के पेड़ पर छुपकर सुन रहा होता है। वो तभी आवाज सुनकर आ गया था जब उसकी सौतेली माँ मदद के लिए पुकार रही थी। उधर शिकारी भी आ रहा होता है। माँ, शिकारी आ रहा है, मुझे बचा लो माँ, मैं जीना चाहती हूँ। चिंटू फौरन पेड़ पर जाता है और अपनी लड़की काटने वाले तेजदार चाकू से जाल को काट देता है और माता को लेकर उड़ जाता है। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों भाइयों पर बड़े जुल्म किए। आज तुम ना होते तो मैं और मेरी बेटी अब तक जिंदा ना होते। जब वो घर जाते हैं तो लालू बहुत गुस्से में होता है। वो सब जान गया होता है। मिंटू ने अपने पिता को सब बता दिया होता है। रानू, तुम मेरे बच्चों पर जुल्मों सितम करती रही और मुझसे झूठ बोलती रही कि मेरे बच्चे तुम्हारा कहना नहीं मानते, जबकि वो घर के सारे काम करते हैं। अभी निकल जाओ मेरे घर से, हमेशा के लिए। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। लालू रानू को बहुत बातें सुनाता है। रानू लालू की बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन लालू कोई बात मानने को तैयार नहीं था। पिताजी, आप हमारे कहने पर एक दफा माता को माफ कर दे। माफ करने से ऊपर वाला खुश होता है। इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। आज अगर चिंटू वक्त पर ना आता तो हम जिंदा ना होते, क्योंकि हमें शिकारी ने पकड़ लिया था।
मुझे अपने दोनों बेटों पर गर्व है कि उन्होंने तुमसे बदला लेने की बजाय तुम्हारी मदद की। चिंटू माता को इस बात का इल्म नहीं होने देता कि उसने दोनों माँ बेटी की सारी बातें सुन ली थी जब वो शिकारी की कैद में थी, ताकि माता का सर उनके सामने झुक न सके। इसके बाद वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की औलाद को भी अपनी औलाद से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर प्यार करना चाहिए, उनका अपने से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनके माता या पिता में से कोई एक नहीं होता जिसकी वजह से उन्हें सौतेले पिता या सौतेली माता मिलती है।